हरे कृष्ण। ये श्लोक है, बहुत हार्ड भी है और इतना विस्तार से उसको बताया हुआ है ये इसका मनु, क्योंकि हम लोग सब मनु के पुत्र पौत्र हैं। हम अपने पूर्वजों के बारे में इसमें इधर समझने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतना वास्ट है ये सब्जेक्ट। मेरे दिमाग में वो बोलने को होएगा नहीं, मगर थोड़े बहुत भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से मुझे थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश करेंगे। हम लोग कल के श्लोक में हम लोग पढ़ा, प्रकृति समग्र ऊर्जा महत्व तत्व की रचना करके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रिय ग्राम और उनके विषयों के सहित विराट विश्व रूप की रचना की और उसके पश्चात स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। हम लोग सब पिछले अध्याय में पूरा डिटेल इसके बारे में पढ़े, भगवान किस तरह भौतिक जीवों के उद्धार के लिए 3 पुरुष अवतार में प्रकट हुए। महाविष्णु, कारणोदकशाही विष्णु, ब्रह्मांड अपने रोमपुर से असंख्य ब्रह्मांड की रचना की। फिर उस एक एक ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान प्रविष्ट हुए गर्भोदकशाही विष्णु में, और उधर वो देखे पूरा सब जगह अंधकार अंधकार अंधकार, कुछ नहीं दिख रहा है और ऊपर आकाश दिख रहे। तभी उन्होंने अपने शरीर के श्वेत से जल उत्पन्न किया और अपने उस जल के ऊपर लेट गए, एक गर्भोदकशाही विष्णु, और उनके नाभि से कमल निकला और उस कमल के ऊपर प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म सृष्टि हुई। उसके बाद गर्भोदकशाही विष्णु हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश किए परमात्मा के रूप में। फिर क्षीरोदकशाही विष्णु उसके अंदर एक 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 जो तत्व जड़ तत्व के अंदर प्रवेश करके क्षीरोदकशाही विष्णु प्रवेश करते, यानी जितना भी जड़ तत्व रहने दो, उधर भगवान का प्रवेश किए बिना कुछ हलचल नहीं हो सकता। सृष्टि भले अलग अलग अवयवों से तत्वों से भरे, मगर जब तक उधर भगवान का स्पर्श नहीं होता, भगवान का दृष्टि नहीं होता है, तो कुछ कर नहीं सकते। इधर उसके बाद में दूसरे में भी यही बताए, विराट पुरुष भगवान का भीम का विश्व विग्रह है, यानी ये हम लोग अर्जुन जब विराट विश्व रूप का दर्शन करने के लिए भगवान से प्रार्थना की, तभी भगवान ने उसको दिव्य चक्षु दे। हमारे चर्म चक्षु से हम लोग भगवान का विश्व रूप विराट रूप को देख नहीं पाते। अर्जुन भगवान की कृपा से दिव्य चक्षु द्वारा विश्व रूप का दर्शन किया। उसमें बताया अनेक उदरम अनेक वक्त्रम अनेक बाहुम, कितना सब जगह भगवान का मुख ही मुख दिख रहा है, भगवान का हाथ दिख रहा है, भगवान का चेहरा दिख रहा है, पेट दिख रहा है, और मुंह के अंदर सभी ये कुरुक्षेत्र युद्ध में जो जो लड़ रहे थे वो लोग उस मुंह के अंदर जा रहे, वो भी अर्जुन देख रहा है। वो इस दृश्य को देखे वो भयभीत हो जाता है। इसमें ये बताए, एक जो विराट रूप हमेशा सामान्य जनों की दृष्टि में नहीं आता, वो कभी कभी उसका दर्शन होता है, प्रकट होते हैं विराट रूप। और भगवान कृष्ण शाश्वत दिव्य रूप को हम लोग हमेशा देख सकते हैं, विराट रूप कभी नहीं देख पाते। इस तरह वो 24, 22, 23 में
विराट रूप का वर्णन के बारे में बताया। उसके बाद भीम का विराट रूप, उनकी इंद्रियां, उन इंद्रियों का विषय और 10 प्रकार के प्राणवायु, 3 प्रकार की जीवन शक्ति सही अवस्थित है। ये हम लोग पढ़े हैं ना लास्ट चैप्टर में, पूरा डिटेल से ललिता माता जी ने भी एक करके दिखाया है। इंद्रियां हर जगह भगवान की इंद्रिया दिख रहे हैं, हर एक वस्तु में इंद्रियों के विषय। 10 प्रकार के प्राणवायु हम लोग श्लोक संख्या भागवतम में अध्याय 6 के श्लोक संख्या 9 में देखे हम लोग। विराट विश्वरूप का प्रतिनिधित्व 3, 10 और 1 द्वारा इस अर्थ में होता है कि भगवान ही शरीर, मन, इंद्रिया है। वे इस 10 प्रकार की प्राण शक्ति द्वारा चालित सब प्रकार की गतियों के नियामक गत्यात्मक ऊर्जा है, और वे ही वो हृदय है और प्राण शक्ति उत्पन्न, जहाँ प्राण शक्ति उत्पन्न होती है। आप लोग को मालूम है ये इसमें बताया है 3, 10 और 1। ये कौन बताएंगे इसके बारे में? 3 यानी क्या है, 10 यानी क्या है, 1 क्या है, बताइए। ये सब रिवाइज हो गया हमारा, पूरा पूरा रिवीजन हो गया। वंदना माता जी। हाँ माता जी, 10 तो वायु है, प्राण वायु, वायु के नाम बताओ क्या, या 10 वायु ठीक है? मेरे को याद है, वैसे बता सकते हैं। 3 क्या है, 1 क्या है, ललिता माता जी बताइए। 1 परमात्मा है, अशोक। 1 परमात्मा और 3 क्या है? 3 मन, इंद्रिय और शरीर, जीवन शक्ति। हर सुबह माता जी 3 है वो आत्मा पहचान है माता जी। बॉडी, माइंड एंड सेंसेस, बॉडी, माइंड एंड सेंसेस। हाँ शरीर, हाँ वही है, हाँ और आत्मा शक्ति, मन और इंद्रिया। हाँ शरीर, मन और इंद्रिया। और इसमें 10 प्रकार की प्राण शक्ति है। आत्मा इस 10 प्रकार के प्राण शक्ति के अंदर तैर रहा है। हम लोग ये पढ़े हैं ना। नासिक से आती है मुख्य वायु, प्राण वायु। तो नासिक से आती जाती है वो कौन सा है? प्राण वायु। मलाशय से निर्गत होने वाली वो कौन सा है? अपान वायु। उधर से खाद्य वस्तुओं के संयोजन करती है, कभी कभी उद्भव होती है समान वायु। वायु जो कंठ से निर्गत होती है, जिसके अवरोध से श्वास अवरोध हो जाता है, उदान वायु। समग्र वायु जो शरीर में घूमती है, व्यान वायु। इन 5 पवनों से सूक्ष्मतर अन्य पवन भी है, जिसके कारण हम लोग नेत्र और मुंह खुलते रखते हैं, खोलने सुविधा होती है। उसका कौन सा बोलते हैं? नाग वायु, जिसके द्वारा क्षुधा वृद्धि होती है, वो कृकर पवन कहा जाता है। और जो पवन संकोचन में सहायता करता है वो कूर्म है। और पवन जो जम्बाई लेते वक्त मुख से व्याधान द्वारा परिहार सहायक होता है, वो देवदत्त कहते हैं। और वो पवन संभरण में सहायक होता है, वो धनंजय। ये सब वायु हृदय के केंद्र से ही प्रस्तुत होता है। हृदय, आत्मा किधर बैठे रहते हैं? हृदय। यह केंद्रीय ऊर्जा उन भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति है, जो शरीरस्थ आत्मा के साथ हृदय में संप्रतिष्ठित है, और जो उन प्रभु के निर्देशन में काम करता है। भगवत गीता में इसकी व्याख्या हुआ है ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च
वेदेश सर्वे अहमे वेदो वेदांत कृत वेद विदेह च। हाँ? इसमें हम लोग भगवान स्पष्ट से बताए ये हमारा शरीर में जो भी हम लोग हलचल करते हैं, आंख खुला करने का, बंद करने का, हाथ ऊपर नीचे करने का, इस सब भगवान की इच्छा से, इशारे से सब संचलित होता है। हृदय के अंदर भगवान बैठे हैं, उन्हीं के इशारे से हम सब काम कर रहे हैं। वही बोलते हैं ना, एक भजन है ना, सब कुछ आप करते हो तो मेरा नाम हो रहा है करके एक भजन है, वो अद्भुत, बहुत सुंदर गाते हो, अद्भुत है। इस तरह ये हमारे शरीर के बारे में और विश्व विराट रूप के बारे में ये पिछले श्लोक में बहुत सुंदर बताया है। और चैतन्य महाप्रभु भी हमें यही संस्तुति करते हैं। कीर्तन और श्रवण, महात्माओं की शरण ग्रहण करने से निश्चय ही वो अपने यथार्थ रूप को समझ सकते हैं और अपने यथार्थ धाम को हम लोग जा सकते हैं। श्रवण और कीर्तन से हम लोग भगवान को समझ सकते हैं। ये इसमें 25 21 22 20 अभी विदुर बता रहे हैं, 24 श्लोक में विदुर बता रहे हैं, मैं समझता हूँ ये सब पुत्र पौत्र नातियों कुटुंबियों के सहित पूरे वेद और प्रवेद सारा ब्रह्मांड में परिपूर्ण हो गया। हे मनीषी ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया मुझे बताइए, देवताओं के नायक प्रजापति ब्रह्मा ने विभिन्न मनुओं को किस प्रकार मनवंतरों के अधिपति बनाने का निर्णय किया? कृपया मनु की वर्णन कीजिए। अभी हम लोग देखे तो हम लोग सब मनु के पुत्र हैं। मनुष्य का पहला पिता कौन है? मनु है। मनु से मनुष्यों का उत्पन्न है। सब पूरा 84 लाख योनि में जो जो जीव है सब मनु के है, मनु द्वारा उत्पन्न है। इधर हम लोग देख सकते हैं ब्रह्मा के एक दिन में एक एक करके कितना मनु आते हैं? किसको मालूम है? ब्रह्मा के एक एक दिन में कितने मनु आते हैं? 14 मनु। हाँ राइट, 14 मनु आते, एक एक दिन में एक एक करके 14 मनु। ब्रह्मा के एक मास में कितने मनु आते हैं? 420 माता, 420। हाँ 420 मनु आते हैं। और एक वर्ष में 5040 मनु आते। दैवी गणना के अनुसार ब्रह्मा जी का आयु 100 वर्ष के है ना, दिव्य गणना के अनुसार। यानी कैसे? जब भी कारणोदकशाही महाविष्णु श्वास बाहर छोड़ते, निश्वासित करते, तभी सब ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। असंख्य ब्रह्मांड का निर्माण होता है और असंख्य ब्रह्मांड के इधर अनंत ब्रह्मांड के नायक बोलते हैं ना, भगवान को नाम अनंत ब्रह्मांड के नायक। हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक एक ब्रह्मा जी रहते हैं और ब्रह्मा जी को आदेश दिया है, सभी सृष्टि कार्य करने को ब्रह्मा जी का आदेश दिया है। और ब्रह्मा जी तपश्चर्या करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, ध्यान लगा के भगवान का दर्शन करते हैं। इधर हम लोग 5,40,000 टोटल ब्रह्मा के जीवन अवधि में
5,04,000 मनु होते, 5,04,000 ब्रह्मा जी के अवधि में। ऐसे ब्रह्मा महाविष्णु के एक उच्छ्वास की अवधि तक ही जीवित रहते हैं। इस प्रकार हम लोग कल्पना कर सकते हैं समस्त संसार में जो भगवान के चतुर्षाओं शक्ति के ही बराबर होते हैं और भगवान के अवतार कैसे कार्य करते हैं, हम लोग के ये मंद बुद्धि में हम लोग को समझ में नहीं आएगा। इधर हम लोग मनु दूसरे कोई नहीं है, भगवान साक्षात भगवान ही मनु का अवतार लेके आते हैं, मनु वंश के वंशज बन जाते हैं और अपने शक्तिशाली सुदर्शन से सारे दुष्टों को दमन करके उन पर राज करते हैं। तीनों लोग ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक सत्य लोक से लेकर पूरे ब्रह्मांड में उनका राज्य फैला रहता है और उनकी महिमा चारों दिशा में फैली हुई रहती है, उनकी महिमा। इधर हम लोग बोल सकते हैं एक नंबर प्रजा, प्रजा का अर्थ क्या है? कोई बोल सकते हैं प्रजा का अर्थ क्या है? हरे कृष्ण माता जी, मैं बताऊं? हाँ, माता जी, प्रजा का अर्थ केवल मनुष्य प्राणी नहीं है, लेकिन सभी जीव जो प्राणी उस राज्य में है और पेड़ पौधे और जो भूमि है, जो जल है और पृथ्वी है, उसका रक्षा करना वही प्रजा माना जाता है। मतलब राजा के संरक्षण में वो होता है, इसलिए उसको प्रजा कहा जाता है। हाँ। भौतिक जगत में जो जन्म लेते, इस भौतिक जगत में जो जन्म लेते जने वाला जीव, उसे प्रजा बोलते। वास्तव में जीव का न जन्म होता है न मृत्यु होता है। हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़े हमने, न जायते मृत्य व पदाचिन्ह नायम भूत्वा भविष्यति वा न भूत् अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। है ना, ये जीव का कभी मृत्यु नहीं होता है, कभी जन्म रहता है, मगर हम लोग जीव भगवान से विलग हो जाता है और पृथ्वी पर प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है। उसके फलस्वरूप उसे अपनी भौतिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए उनको उसके उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है। जो भी हमारा इच्छा रहता है उसको पूरा करने के लिए किया जाता है। ऐसे होने से जीव प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हो जाता है। प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध होने के कारण हम लोग को बार बार शरीर बदलता रहता है। नहीं तो हम लोग भगवान के धाम में रहने वाले सनातन जीव है। हम लोग खुद इच्छा किए भोगने की इच्छा, इसके लिए भगवान हमारे लिए सृष्टि की रचना करके इधर रखा। चलो भोगो, जो भी आपका इच्छा है भोगो, मगर थोड़ा सा स्वातंत्र दिया है, मुझे याद करके मेरे धाम वापस आना चाहिए। हमें इधर जन्म दिया है, हमारे जीव भगवान के अंश होने के समान भगवान हमारे सभी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। हमें जो चाहिए, सूर्य प्रकाश, पानी, खाना, स्वास्थ्य, हवा, सब कुछ हमारे आवश्यकता को भगवान पूरा करते हैं। कुछ कमी नहीं है हम लोग को, सब कुछ हमारे, क्योंकि हम लोग भगवान के बच्चे, जैसे राज ऋषि लोग इस वैदिक शास्त्र को जानते थे। साधु लोग राजा सूर्य से लेकर पृथ्वी तक सभी लोग वैदिक साहित्य को जानते थे। हम लोग भगवत गीता में
जानते ना, भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान पहले किसको दिया? भगवत गीता का एक ज्ञान भगवान ने करोड़ों बरस के पहले किसको दिया? उत्तरांगा माता जी बताइए। माता जी सूर्यदेव को, विवस्वान। सूर्यदेव विवस्वान को दिया। भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान, सूर्यदेव विवस्वान, उसके पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के बाद सब हम लोग रघुकुल में सब ऐसे परंपरा से वो चलते 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 गए। एक जो सूर्यदेव से मनु ने शिक्षा प्राप्त की, मनु ने भी अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु ने अपने जब कुल के से एक कुल परंपरा, जैसे हम लोग अपने ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय का कैसे हम लोग पालन करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी से लेके भगवान कृष्ण से लेके जैसे हम लोग परंपरा, ऐसे ये भगवत गीता का ज्ञान सूर्य राजा सूर्य से लेकर इक्ष्वाकु कुल में पूरा फैलता गया था। पर बीच में थोड़े पाखंडी लोग उसमें कुछ मिलावट करके उसको लुप्त कर दिया। उसके बाद 5000 वर्ष पहले भगवान ने यही जो विद्या भगवत गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन को दिया। यही ज्ञान इसके पहले भी भगवान ने किसको दिया था है ज्ञान, किसको मालूम है? ठीक है, मैं ही बताती हूँ। ब्रह्मा जी ब्रह्मा हाँ, ब्रह्मा जी भगवान के मुख से यही ज्ञान सुने थे। पहले ब्रह्मांड के सर्वप्रथम जीव ब्रह्मांड ब्रह्मा जी एक ज्ञान सुने थे। अभी हम लोग कल्पना कर सकते पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाख मनु होते। इसमें इस ब्रह्मांड में जो भागवतम में दिया है प्रमुख मनु कौन कौन है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी, क्योंकि मनु पूरा ब्रह्मांड में मनु का सब संतति पुत्र पौत्र सभी उनका फैला हुआ है। तो हम लोग जो मेन है भागवतम में दिया है उसको हम लोग देखेंगे। इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार है। पहला स्वयंभू मनु के रूप में यज्ञ प्रकटित हुए। दूसरा स्वरोचित मनु के रूप में विभु, उत्तम मनु के रूप में सत्यसेन, तामस मनु के रूप में हरि, रेवत मनु के रूप में वैकुंठ, चाक्षुष मनु के रूप में अजित, वैवस्वत मनु के रूप में वामन। यही आधुनिक वैवस्वत मनु है। अभी आधुनिक युग में वैवस्वत मनु ही है। सार्वणी मनु के रूप में सार्वभौम, दक्ष सावर्णी मनु के रूप में ऋषभ, ब्रह्म सावर्णी मनु के रूप में विश्वक्सेन, धर्म सावर्णी के रूप में धर्मसेतु, रुद्र सावर्णी के रूप में सुधामा, देव सावर्णी मनु के रूप में योगेश्वर, इंद्र सावर्णी मनु के रूप में बृहद भानु। ऐसे 14 मनुओं का एक समुच्चय, 14 मनु उनका एक समुच्चय जो 430 करोड़ तक ये लोग शासन करते। ये 14 मनु 430 करोड़ वर्षों काल तक ये पूरा राज करते हैं। शास्त्रों में अवतार का भी अलग अलग अवतार का भी दिया हुआ है। एक एक अवतार हमें सिखाने के लिए आते। एक एक अवतार हम लोग सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अव्यक्त पुत्र सनक, सनातन, सनंदन, सनत 4 पुत्रों को हम लोग जानते हैं। उन्होंने क्या सिखाया हम लोग को? ब्रह्मचारी जीवन कैसे बिताना चाहिए, कठोर तपस्या करके ब्रह्मचारी जीवन
में रहकर कठोर तपस्या करके आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका बताया। फिर उसके बाद में सुकर रूप में समस्त यज्ञों का परम भोक्ता सुकर रूप में अवतार लिया, पृथ्वी के कल्याण के लिए सुकर रूप में अवतार लिया और ऐसे कार्य किया जो भी वो नहीं करते कि नहीं। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को गंदे जगह में छुपाता है, वो गंदे जगह में सुअर के अलावा कोई नहीं जाएगा, ऐसे गंदी जगह में उसको छिपा रखा था। मगर भगवान इतने कृपालु दयालु जीवों के ऊपर इतने प्यार करते हैं, वो सुकर रूप में आके उस रसातल से पृथ्वी को उठाया, ये दिखाया, असुरों को दिखाया, भगवान सर्वत्र है करके भगवान को दिखाया। असुर ने उसको छुपा के रखा, उसको मालूम कौन देखेगा, मगर भगवान ऐसे शक्तिशाली है, कहां से भी वो प्रकट हो सकते। फिर उसके बाद में नारद जी का अवतार हुआ। नारद जी ने हम लोग को क्या सिखाया, किस तरह भक्ति कर सकते हैं। नारद जी की कृपा से ब्रह्मांड में कितने सारे भगवान के भक्त हो गए। निष्काम कर्म को नारद जी सिखाते हो। और चौथे में राजा धर्म के राजा धर्म के पत्नी से जुड़वा पुत्र नर नारायण का अवतार हुआ। ये क्या हमें सिखाया, इंद्रियों को वश में करके कठिन तपस्या, आदर्श तपस्या की नर नारायण ऋषि। अभी भी हम लोग नर नारायण का देखते हैं, नर नारायण बद्रीनाथ में अभी भी नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद ऋषभ देव अवतार लिया। ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, हे पुत्रों, ये मनुष्य जन्म मिला है खाने पीने भोग इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं मिला, ये मनुष्य जन्म हम लोग को तपस्या करने के लिए मिला। ये इंद्रिय भोग कुकर सुकर को भी मिलता है, इंद्रिय भोग का जो है वो कुकर सुकर को भी मिलता है, पर ये मनुष्य जीवन मिला है तपस्या करने के लिए मिला है। ऋषभदेव अपने पुत्रों को बताते हैं और वो उनके पुत्र तपस्या करने के लिए जाते। मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है हमें तपस्या करने का, इसी का। और उसके बाद भगवान कपिल का पांचवा अवतार होता है। वो योग सिद्धियों में सर्वोपरि कपिल। आसुरी लोग भगवान की सृष्टिकारी तत्वों की संख्या शक्ति को उन्होंने नष्ट कर चुके थे। इसके लिए कपिल ने सांख्य दर्शन सृष्टिकारी इन तत्वों को विशद व्याख्या की है। भगवान कपिल ने सर्वप्रथम भौतिक तत्वों के अच्छी तरह से विश्लेषण द्वारा व्याख्या किया है, भौतिक तत्वों के बारे में समझाए। और छठे पुरुष अवतार है अत्रि मुनि। अत्रि मुनि का तो आप लोग स्टोरी समझते ही है, अनुसुईया के पति है। अनुसुईया पतिव्रता स्त्री रहती है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उसको पतिव्रता को जानने के लिए उनके घर में आते हैं। तो अपने योग शक्ति से वो अनुसुईया क्या करते हैं, तीनों को बच्चे बना देते हैं। वो बच्चे बना के वो तीनों को पालना में झूलते रहते हैं, उनको झुलाते रहते, उनको इतना प्यार करते रहते। तभी वो
उनकी पत्नियां जैसे लक्ष्मी जी, पार्वती, सब लोग को अरे मेरा पति कहाँ गया करके वो लोग ढूंढते आते हैं। तभी वो अत्रि मुनि अपने तपस्या शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को प्रत्यक्ष करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझसे वर मांगने को कहते हैं। मेरी यही प्रार्थना है आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। इसलिए दत्तात्रेय अवतार रूप में आत्मदर्शन की स्थापना करते हैं। हम लोग देखते हैं तो दत्तात्रेय को भी 24 गुरु थे, ये भी उनके इसमें हम लोग देखते हैं। इधर बताया आत्मदर्शन की स्थापना की दत्तात्रेय रूप में। प्रहलाद जैसे यदु है ये आदि विशेष रूप इनका उपदेश दिया है। उसके बाद आता है रुचि, प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी अपुति के गर्भ से यज्ञ स्वयंभू मनु के बदले पर शासन करते हैं, शासन संभाला और उन्हें पुत्र यम जैसे देवताओं से सहायता प्राप्त की। ये 7वें 8वें अवतार है ऋषभ। नाभि तथा मेरु देवी का पुत्र थे। सिद्धि मार्ग दिखलाया जिसका अनुगमन इंद्रिय संयमी तथा समस्त आश्रमों ऐसे ऋषि मुनियों के लिए वंदनीय शिक्षा दी है उन्होंने। जैसे हमारे मनुष्य जीवन में हमारे 8 प्रकार का हम लोग विभाजन किया है। 4 आश्रम, 4 वर्ण, जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। और उसी तरह आश्रम भी एक है ना। कौन बताएंगे ये 4 वर्ण और 4 आश्रम? हाँ बताइए बताइए। 4 आश्रम है माता जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 4 वर्ण, हाँ, वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ, ये 8 प्रकार के हम लोग को उन्होंने शिक्षा दी है, इंद्रिय संयम किस तरह करना चाहिए। उसके बाद 9वें अवतार प्रतु महाराज। प्रतु महाराज ने क्या किया? भूमि को जोता। भूमि क्या कर रहे थे? भूमि फल धान नहीं उग रहे थे, भूमि सब शुष्क हो गया था, सूख गए थे, कुछ भूमि से कुछ उग नहीं रहा था। तभी प्रतु महाराज ने पृथ्वी को भूमि को जोता। उन्होंने भूमि को जोत के उसके अंदर से जब ये सब धान्य सब बाहर निकल रहा है, भूमि को जोता, इसके लिए भूमि हरा भरा हो। उसके बाद 10वें चाक्षुष मनु के युग के इधर बता रहे हैं, एक एक मनु के अंत में, समाप्ति में जल प्लावन हो जाता है, पूरा सब जगह जल से भर जाता है। हाँ? जल प्लावन हो जाते हैं युग के बाद, एक मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्लावन होता है और सारा जगत जल से मग्न हो रहता है। तभी भगवान मछली के रूप धारण करके आते हैं और वैवस्वत मनु को नाव में चढ़ाकर उनकी रक्षा करते हैं। प्रत्येक मनु के पश्चात जल प्लावन होता है, तो इसमें भागवत में दिया हुआ। और 11वें अवतार कश्यप का हम लोग देखते हैं। अमृत को पाने के लिए, हाँ? समुद्र मंथन
का कहानी आप लोग सब जानते। मंदार पर्वत हिल रहा था, तभी भगवान खुद कश्यप रूप में आके नीचे बैठते हैं और उसके ऊपर मंदराचल रख के वासुकी नाग के द्वारा नास्तिक और आस्तिक दोनों उसका चरण करते हैं। बाद में 12वें अवतार में धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी आते हैं, औषध लेके आते हैं। और 13वें अवतार मोहिनी रूप, और 14वां अवतार में नरसिंह रूप में आते हैं, प्रहलाद महाराज का कहानी बताए। और 15वां अवतार है वामन। 16वें अवतार भृगुपति रूप में आते हैं। 17वें अवतार में पराशर मुनि के पुत्र व्यासदेव के रूप में अवतार थे। 18वें भगवान राम, 19 और 20 बलराम और कृष्ण। 21वें अभी कलयुग का प्रारंभ में बुद्ध का अवतार हो गया। उसके बाद 2 युगों के संधि काल के रूप में अवतार जन्म लेंगे, कल की अवतार होगा। कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे। सारे ऋषि, मनु, देवता तथा शक्तिशाली मनु के संतानें भगवान के वंश या उन अंशों के अंश कलाएं, इस सभी भगवान के अंश और अंशों के कलाएं। भगवान स्वयं अपनी भौतिक सृष्टि के भौतिक शक्ति के भगवान ने स्वयं अपनी भौतिक शक्ति को क्रियाशील बनाकर सृष्टि करते हैं। और ब्रह्मांड के प्रथम जीव प्राणी ब्रह्मा उनके आदेश से विभिन्न लोकों तथा उनके वासियों को उत्पन्न करते हैं। मनु जैसे अपने संतान जनसंख्या वृद्धि करने के लिए थे। मनु के 3 पुत्रियां इसलिए भागवतम में आते हैं। मनु के 3 पुत्रियां 10 पुत्र थे और स्वयं हुआ मनु आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 है। देवहूति का हम लोग करदम मुनि के पत्नी देवहूति, हम लोग पिछले लेक्चर में सुना है देवहूति। फिर अकुति को यज्ञ के साथ शादी करता है, देवहूति को करदम मुनि और प्रसूति को दक्ष प्रजापति के साथ शादी करते हैं। फिर उनके पुत्र सब, ये सभी ब्रह्मांड में सभी फैले हुए। ब्रह्मा जी भगवान के प्रबल अंश है और उन्हीं के अंश मनु और उन्हीं के अंश हम लोग है। इसके लिए भगवान के प्रबल अंश मनु, ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पुत्र मनु है और उनके भी हम लोग संतानें हैं। सभी जो है मनु के संतान है। और मनु संहिता में हम लोग देखते हैं, मनु संहिता में लिखा हुआ है कैसे कैसे उत्पन्न हुआ है, क्या क्या आचरण करना चाहिए, कैसे कैसे मनुष्य जीवन को अपना करना चाहिए, मनु संहिता में लिखा हुआ है। मनु का वंश सबसे पुण्यात्मा यानी पुण्य कर्म करने वाले का वंश है। और मनु के स्वयंभव मनु के हम लोग इसमें आगे देखते हैं ना, तो स्वयंभव मनु को 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद का बेटा ध्रुव महाराज का हम लोग कहानी सुने। छोटे बालक जो विमाता के भर्सना से विमाता बाप के गोदी में बैठने नहीं दिया, उत्तानपाद के गोद में बैठने नहीं दिया करके उसको इतना दुख हुआ। वो अपने माँ से पूछता है क्या करना चाहिए, तो माँ बोलते है भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान की शरण पकड़ना चाहिए, तो सब कुछ मिलता है। तो वो छोटा 7 बरस का बालक जंगल में चला जाता है। उनको इतना धैर्यवान रहता है, क्षत्रिय कुल में जन्मा हुआ है, धैर्यवान होता है। वो जंगल में जाता है, नारद मुनि की कृपा से उनको गुरु मिलते हैं। उनके आदेश के अनुसार वो अभी भी हम लोग वृंदावन में ध्रुव किला देखते हैं, उसके ऊपर बैठ के उन्होंने तपस्या की। 3 महीने में भगवान का दर्शन किया। ये सब
भगवान वासुदेव के अंश है, पोषज है, इस ब्रह्मांड को पालन करने और प्रजा पालन करने के समर्थ है। हम लोग हर एक भागवतम कथा में यही देखते हैं। इसमें एक ये आता है, मनु का पुत्र इक्ष्वाकु, पहला बेटा इक्ष्वाकु हुआ, उसके बाद एक प्रशद करके एक लड़का रहता है, वो इतना शूरवीर है। ये इससे हम लोग जानते हैं क्षत्रिय लोग गो रक्षा, उनका गो रक्षा मेन रहता है। वो एक अपने पुत्र को गो रक्षा के लिए उनको गो रक्षा का काम देते। इसमें प्रशुल करके मनु का एक पुत्र बहुत स्ट्रांग था, वो गो रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पण किया। उसका कुछ कुल नहीं, वो गो रक्षा करने का, सिर्फ गो रक्षा। एक बार क्या हुआ, उनके गुरु के आज्ञा से वो गो रक्षा कर रहा था। रात में अचानक गौशाला में एक बाघ आ गया, तो वो तुरंत तलवार लेके वो गया। रात को पूरा अंधकार था, चंद्रमा भी नहीं दिख रहे थे। एक तलवार लेके वो बाघ को मार डाला। और वो जब भी गौशाला में बाघ घुस के एक गाय को पकड़ा, तो सब हलचल होने लगा। सब गाय सोए हुए थे, धरती पर आराम से सोए हुए थे। सब उठ के खड़े होके जोर जोर से आवाज करने लगे। तो ये प्रशद जाके उस बाघ को मार देता है और आके बैठता है। तो सुबह हो जाता है, सुबह हो गया तो देखा तो उनके ऋषि, वशिष्ठ ऋषि आके देखते तो बाघ को नहीं मारा था, उन्होंने गाय को मारा। वो तलवार से वो बाघ का कान कट हुआ था, कान कट होके उसका खून सब बहते गया, वो दिख रहा था। बाघ चला गया वो। फिर वो गो हत्या, उनकी गलती से गो हत्या हो गई उनके हाथ से। तो वशिष्ठ ऋषि उनको शाप देते, तू क्षत्रिय कुल में रहने के लिए योग्य नहीं, तुम शूद्र कुल में जन्म। तो वो स्वीकार करता है, प्रशुल गुरु के शाप को स्वीकार करता है। वो क्या करता है, स्वीकार करके अपने इंद्रियों को वश में करके योग सिद्धि प्राप्त करता है। और योग सिद्धि की प्राप्ति करके वो इतना बड़ा योगी बन जाता है। हाँ? और सब जगह, सारी दुनिया में, सब तीर्थ स्थान में, सब जगह वो घूमते। वो कैसे दिखते थे, गूंगा है, कुछ बोलने वाला नहीं, आंख नहीं दिखता है, ऐसा अनासक्त हो, किसी में नहीं, सिर्फ भगवान का ध्यान करने का। ऐसे बड़ा संत हो जाता है वो, बड़ा संत जैसे सब जगह घूमता है। लास्ट में वो जंगल के तरफ आता है, तो उधर दावाग्नि, जंगल में आग लगा हुआ था। उसने देखता है जंगल में आग लगी, तुरंत वो आग के अंदर प्रवेश करता है और अपना शरीर को त्यागता है। वो अपना शरीर को त्यागने के बाद वो तुरंत वैकुंठ धाम को चला जाता है। इसमें बताए जो भगवान का शरण में जाते हैं, वो भले उनके हाथ से गलत हुआ तो भी भगवान उनको क्षमा करते हैं, वैकुंठ धाम में उनको लेते हैं। इधर वैकुंठ भगवान वो जा सकते हैं। और उनका मनु का और दूसरा एक पुत्र था, हरि करके, छोटा बेटा, कवि करके था। वो तो बचपन से ही भक्त था। और एक मनु के एक पुत्रों से एक कुल आ गया। एक मनु के पुत्र करुष से क्षत्रिय संप्रदाय, करुष संप्रदाय चला। एक मनु के पुत्र दृष्टा से क्षत्रियों का एक संप्रदाय चला था। वो पहले क्षत्रिय थे, उसमें बाद में वो ब्राह्मण बन गए। फिर और एक पुत्र नृग, वो उसने ओधवान हुआ, उनसे ओधवान उनका पुत्र था। और वो लोग ब्रह्मचारी रह के एक ब्राह्मण वंश को उन्होंने चलाया।
अभी भी हम लोग एक अग्निवेश नाम में क्षत्रिय से अग्निवेश नामक एक ब्राह्मण वंश चला है। ऐसे करके मनु के हम लोग अलग अलग पुत्रों द्वारा ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक कुल को हम लोग जान सकते हैं। मगर चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया हम लोग को? चैतन्य महाप्रभु कृपालु दयालु भगवान की अवतार, साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार चैतन्य महाप्रभु ने ये जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से सब लोग शूद्र हैं, जिनके आचरण से हम लोग उनका स्वभाव जान सकते हैं। जैसे शूद्र कुल में आचरण, शूद्र कुल में जन्म लेके भी वो भगवान का भक्त है तो ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म लेके भी वो मांसाहार करता है, व्यभिचार करता है, वो शूद्र। इसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जन्म ना जाए थे शूद्र, जन्म से सब लोग शूद्र है और उनका आचरण से हम लोग उनका कुल बता सकते हैं। एक कन्नड़ में एक भजन है, कुल कुल कुलवेंदु बड़िदाड़दिरी निम्म कुलदनेले यावदेंदु बंदिरावले। कुल कुल करके हम लोग झगड़ा करते, ये वो कुल का है, ये कुल का है, ये कुल से जन्म लिया, कुल यानी जन्म। मगर हमें हम लोग देख सकते हैं हमारा कुल कौन सा है। मनुष्य कुल के आदि मनुष्य है, और वो कौन से किससे जन्म लिया है? ब्रह्मा से। ब्रह्मा किससे जन्म लिया? भगवान से। ये हम लोग जान सकते हैं, हम लोग भगवान के ही अंश है, भगवान के अंश है। हमारा एक ही शिक्षा है, हम लोग इन सब से हम लोग एक ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपने इंद्रियों को वश में करके भगवान की सेवा में लगाना, भगवान कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित करना। सब ये मनु के सभी पुत्रों द्वारा, मनु के जो वंशजों द्वारा सब हम लोग यही देख सकते हैं, जो भगवान के शरण में रहते हैं वो उनका कभी नाश नहीं होता है, वो हमेशा भगवान के संरक्षण में रहते हैं। इस तरह पूरे ब्रह्मांड में मनु के पुत्र पौत्र नाते सब से भरा हुआ है। और ये किस तरह फैला हुआ है, हम लोग ये सूर्य प्रकाश ऐसे सब जगह फैलता है, ऐसे पूरे ब्रह्मांडों में मनु का वंश चल रहा है। अरे भगवान ही, साक्षात भगवान ही मनु के रूप में आते हैं, इसके लिए इसको भगवान ही धारण करते, रक्षा करते। पूरे मनु का वंश को हम लोग बोलना कठिन है, क्योंकि भगवान अनंत है, भगवान की लीला अनंत है। ये हमारे क्षुल्लक बुद्धि से हम लोग बता नहीं सकेंगे। जिस तरह हम लोग देखते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु को मायावादी सन्यासी लोग बोलते, चैतन्य महाप्रभु तो बहुत बड़े विद्वान थे, तो आप सिर्फ हरे कृष्णा क्यों बोलते हो? एक वेदांत को पढ़ो, वेदांत शास्त्र को पढ़ो, उसके ऊपर टीका लिखो। एक तभी चैतन्य महाप्रभु बोलते, मेरे गुरु मुझे ये सब करने का नहीं बोला, तुम मूर्ख हो, तुम ये सब नहीं कर सकते, तुम सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करना चाहिए। इसके लिए मैं गुरु के आज्ञा से मैं यही कर रहा हूँ करके चैतन्य महाप्रभु उन मायावादी सन्यासियों को बताते हैं। हम लोग भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज थोड़ा सा हम लोग को कुछ ज्ञान नहीं है, सत्संग में आके हम लोग थोड़े से थोड़ा सुन रहे। जो भी कोई भी त्रुटि हुआ तो मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मेरे बुद्धि में इतना ज्ञान नहीं है। क्योंकि ये जो बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि गुरु महाराज के अंदर जो शक्ति है वो हमारे में, हम लोग लायक ही नहीं है इसमें भागवत कथा करने। फिर माता जी की कृपा से माता जी ने बोला बोलना ही चाहिए, हर एक को भागवतम के बारे में बोलना चाहिए। इसके माता जी को बार बार दंडोत प्रणाम करती हूँ। माता जी की कृपा से मैं थोड़ा मेरे दिमाग में वो बताए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे